नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिहाइंड वॉइस पर स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी और जीवन को बदल देने वाला है। जीवन में सफलता के लिए बड़े काम आएंगे, इसलिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो पर हम हमारी कर्म जीवन की एक ऐसी कहानी महादेव और एक किसान के बारे में बताने वाला हूँ। इसीलिए ये वीडियो आधा अधूरा मत छोड़िएगा। ये वीडियो अंत तक पूरा देखिए, तभी ये कहानी का मुख्य उद्देश्य समझ पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है। यहाँ हम ईश्वर की बात नहीं करेंगे, देवों के देव महादेव की बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा ईश्वर तुल्य हैं। हिंदू धर्म मानता है कि ईश्वर ने कुछ भी नहीं बनाया, उसकी उपस्थिति से सब कुछ स्वतः ही बनता गया। ईश्वर समय और आकाश की तरह है, जिसके भीतर सब कुछ है, फिर भी वह सबसे बाहर है और उसके भीतर कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जन्म एक रहस्य है। तीनों के जन्म की कथाएं वेद और पुराणों में अलग अलग हैं। उनके अलग अलग होने का कारण यह है कि जो शिव को मानते हैं वे शिव को ही केंद्र में रखकर अपना दर्शन गढ़ते हैं, और जो विष्णु को मानते हैं वे विष्णु को केंद्र में रखते हैं। लेकिन सभी पुराण इस बात पर तो सहमत हैं कि शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती और विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। ऐसे में सभी तरह की अलंकारिक और श्रृंगारिक कथाओं के रहस्य को समझना जरूरी है। हम सभी व्यक्ति को अपना काम बड़ी निष्ठा और निस्वार्थ भावना से करनी चाहिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म करना ही व्यक्ति के अधिकार में है, उसका फल नहीं। कई बार हम परिस्थितियों के कारण या फिर भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे फैसले कर देते हैं जिससे हमारा कर्म प्रभावित होता है। आपको कर्म क्यों करना चाहिए? पढ़ें भगवान शिव और किसान की कथा। एक बार भगवान शंकर पृथ्वीवासियों पर कुपित हो गए और माता पार्वती को साक्षी मानकर संकल्प किया कि जब तक पृथ्वीवासी नहीं सुधरेंगे तब तक वे शंख नहीं बजाएंगे। देव जानते थे कि शंकर भगवान शंख बजाएंगे तभी बरसात होगी। इससे घोर अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी। धरती पर त्राहिमाम मच गया। ऐसे में एक दिन भगवान शंकर पार्वती आकाश में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा कि एक किसान भरी दोपहरी में चिलचिलाती धूप में खेत की जुताई कर रहा है। पसीने में नहाया मगर अपनी धुन में बहुत मगन। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी, फिर भी वह जी जोड़ मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके पसीने की बूंदों से उम्मीद टपक रही थी। भोलेनाथ व पार्वती बदले हुए वेश में आकाश से नीचे उतरे और उससे कहा, अरे भाई, तू क्यों बेकार कष्ट उठा रहा है? सूखी बंजर धरती में केवल पसीने बहाने से ही खेती नहीं होती। किसान ने हल चलाते चलाते ही जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्रीमान, मगर हल चलने का गुण भूल न जाऊं, इसलिए मैं हर साल पूरी लगन के साथ जुताई करता हूँ। जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षा से खेती हो सकेगी क्या? मेहनत का अपना ही परम आनंद है। मैं लोभ के लिए खेती नहीं करता। किसान की बात सुनकर महादेव को भी लगा कि मैं भी तो परम आनंद की अनुभूति के लिए ही शंख बजाता हूँ। मुझे भी शंख बजाए 1 बरस बीत गए, कहीं शंख बजाना भूल तो नहीं गया। उन्होंने तुरंत अपनी झोली से शंख निकला और जोर से फूंका। चारों ओर बादल की घटाएं घुमड़ पड़ी, बिजली चमकने लगी और जोरदार बारिश होने लगी। इस वर्षा के स्वागत में किसान के पसीने की बूंदें पहले ही खेत में गिरकर चमक रही थीं। हमारा जो काम है उसे अपनी पूरी निष्ठा से बिना किसी लोभ लालच के करना चाहिए, इसी में परम सुख है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मगर कर्म वही करो जिसका संभावित फल तुम्हारी चिंता का कारण न बने। कर्म के प्रति आपका पूर्ण समर्पण ही आपके मन के अनुसार फल दे सकता है। सोच समझ कर ही कर्म करें,
क्योंकि कर्म अच्छा हो या बुरा कभी खाली नहीं जाता। आप कर्म करते रहिए, जिंदगी आपको खूबसूरत मौके प्रदान करती रहेगी। कर्म ही जीवन है और मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य भी। भोगना चाहते हैं तो अच्छे कर्म करिए, बुरे कर्मों की वजह से तो भुगतना पड़ता है। कर्म वैसे कीजिए कि आप किसी के काम आ सकें। परिभाषा में अगर फंस जाए कभी अच्छे और बुरे कर्मों की, तो एतबार अपने मकसद पर कर लेना। अच्छे कर्म करके आपको ज्यादा कुछ मिले ना मिले, लेकिन रात की नींद सुकून भरी होगी। दौलत वही है जो आप अच्छे कर्मों की बदौलत कमाते हैं। कर्महीन मनुष्य जानवर के समान होते हैं। पृथ्वी पर जीवन के रूप अलग अलग है। एक लक्ष्य सबका कर्म करना ही है। सबको मिलता उतना जितना तकदीर दे, मगर आप कर्म के रास्ते अपनी तकदीर बदल सकते हो। अच्छे कर्मों में निवेश कीजिए, जो आपको वापसी में मिलेगा वो आपने उम्मीद से कहीं ज्यादा होगा। कर्म ही मनुष्य को प्राप्त इकलौता ब्रह्मास्त्र है, जिससे वह अपने मनोरथ की सीधी कर सकता है। स्थापित है समाज में मापदंड अच्छे बुरे कर्मों का, मगर आप चयन उन्हीं कर्मों का करें जो आपके चरित्र की परिभाषा हो। अगर आप कर्म पूरी ईमानदारी से करेंगे तो आपको परिणाम भी बिना बेईमानी के ही मिलेगी। हमेशा याद रखिए, आप अपने बुरे कर्मों के फल से नहीं भाग पाएंगे। आपके कर्मों का चयन ही आपके जीवन की रूप रेखा तैयार करती है। आपके अच्छे कर्मों का फल शायद आप बांट भी सकें, बुरे कर्मों का फल आपको स्वयं भुगतना होगा। कोई भी धर्म कभी भी अच्छे कर्म की बाधा नहीं बनता, फिर भी चुनना पड़ी डेचे जाए कभी तो कर्म ही चुने। सच्चा कर्म मनुष्य की कठिन परीक्षा लेता है। उत्तीर्ण तभी होंगे जब विश्वास अडिग हो। कभी कभी भुगतना पड़ी डेचे जाता है दूसरों के कर्मों का फल भी। समझ लेना कि कोई कर्ज था जो आपने उतार दिया। आपके अच्छे कर्मों का फल मिलाने में देरी हो सकती है, मगर आपके बुरे कर्मों का फल अवश्य और शीघ्र ही मिल जाती है। इसलिए सावधानी पूर्वक अपने कर्मों का चयन करें। अगर वीडियो को अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय